हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं पाइथन में इंट डेटा टाइप, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स में हम पहला डेटा टाइप देखने वाले हैं, कौन सा? इंट, राइट। तो जो इनबिल्ट डेटा टाइप है इंट, उसमें हम किस तरीके के वैल्यूज़ को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लास जो भी अगर इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, राइट, अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, कोई भी होल नंबर है, राइट, तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंट डेटा टाइप में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू समथिंग 10, या हमने लिया समथिंग b इज इक्वल टू सम 100, ओके, b इज इक्वल टू 100 और 200 समथिंग। तो इस तरह के कोई भी नंबर्स हैं तो जिसको हम इंट से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है, लेकिन कोई भी अगर होल नंबर, कोई भी नंबर्स, इंटीग्रल वैल्यूज आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं पाइथन में, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप आप चेक करेंगे, तो टाइप ऑफ जब चेक करेंगे ए, आपको मिलने वाला है क्या? इंट। टाइप ऑफ बी, आपको क्या मिलने वाला है? टाइप ऑफ बी दैट इज इंट। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, एक चीज़ और बता दूं आपको इसमें, कि हम जैसे जावा में इंटीग्रल वैल्यूज़ को चार तरीके से बाई फोर वेज हम क्या कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे भी हम चार तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में कर सकते हैं? तो पहला तो आप डेसिमल फॉर्म में इंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आप इसको जो है ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा आप इंट को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। और चौथा आप कर सकते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे? क्लास अगर डेसिमल फॉर्म में किसी इंटीग्रल वैल्यू को पाइथन में अगर आपको प्रेजेंट करना है, राइट, तो इसमें आपको किसी भी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ भी आपको प्रीफिक्स अगर क्या हम प्रीफिक्स की बात करें नंबर के पहले, तो नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी प्रीफिक्स आपको यूज नहीं करना है। जैसे आप नंबर लिखेंगे बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा? डेसिमल में। दूसरा डिजिट्स, तो आपको पता है डेसिमल में कितने होते हैं अलाउड डिजिट्स? आपको 0 to 9 मिलेंगे इसमें यूज करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ए इज इक्वल टू 19 ले लिया हमने, ओके। इसी तरीके से अगर हम ऑक्टल की बात करें, राइट, तो ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है पाइथन में, ओके। वो प्रीफिक्स कौन सा है? यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। दैट प्रीफिक्स है आपका 0 स्मॉल ओ और 0 कैपिटल ओ, कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिजिट्स की बात करें, अलाउड डिजिट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? तो अलाउड डिजिट्स तो इसमें 0 से लेकर के और 7 तक ही आप यूज कर सकते हैं, 8 9 आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम बेस की बात करें क्लास, तो बेस आपको पता है ऑक्टल में हमेशा कितना होता है? 8 होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमने इसमें बेस नहीं बताया आपको, डेसिमल में आपको बेस पता है, ठीक है, कि नंबर्स के जो बेस जो वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं वो बेस 10 पे कैलकुलेट होती हैं, ओके। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, राइट, तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा सपोज 0 ओ, 0 ओ लाइक 10, तो यहाँ पे जो 10 है ये डेसिमल में 10 नहीं आने वाला है, आपको मिलने वाला है यहाँ पे क्या? 8। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेंगे, ओके। ये तो आ गया हमारा। इसी तरीके से बाइनरी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में भी सबसे पहले बात करेंगे प्रीफिक्स की क्या ज़रूरत है। तो प्रीफिक्स इसमें आपके आने वाला है क्या? इसमें 0 बी स्मॉल और 0 बी कैपिटल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको इसमें यूज करना पड़ेगा प्रीफिक्स, किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाइथन में बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम बात करें डिजिट्स की, तो डिजिट्स आपको पता है कि बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बेस की बात करें तो बेस इसमें यूज होता है कितना? 2, राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे ए इज इक्वल टू 0 स्मॉल बी और कैपिटल बी 10, इसकी वैल्यू हमको मिलने वाली है 2, राइट। तो अभी इसके आगे देखेंगे। अब हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करेंगे क्लास, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें भी आपको कुछ प्रीफिक्स मिलने वाला है, डिजिट्स मिलने वाली है, बेस मिलने वाला है, राइट। तो चलिए बात करते हैं प्रीफिक्स। इसमें आपको ऑक्टल में क्या मिलने वाला है? जैसे ऑक्टल के लिए आप यहाँ पे 0 ओ यूज कर रहे थे, तो हेक्साडेसिमल में जब हम जाएंगे तो 0 एक्स यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? 0 स्मॉल एक्स और 0 कैपिटल एक्स का भी हम यूज कर सकते हैं, 0 कैपिटल एक्स। डिजिट्स की बात करें तो यहाँ तो 0 से लेकर के 9 और स्मॉल ए टू एफ भी कर सकते हैं, स्मॉल ए टू एफ, या कैपिटल ए टू एफ भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बेस की बात करें तो बेस यहाँ पे कितना होता है? 16 होता है,
ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो समथिंग ए इज इक्वल टू 0x10, इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है कितनी, 16। ये किसके फॉर्म में जाएगा, हेक्साडेसिमल में, राइट। इसी तरीके से बी इज इक्वल टू हम करते हैं 0x, यहाँ पे लोअर केस में फेस, तो इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी आपको, लेकिन हेक्सा में मिलने वाली है, राइट। इसके अलावा अगर हम लाइक 0 to 9 A to F स्मॉल कैपिटल, यहाँ एक केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप 0x, जैसे आप बी सी इज इक्वल टू आप लिखिए 0x, ठीक है, कैपिटल एफ ए सी, इसकी वैल्यू सेम आएगी, लोअर केस में एफ ए सी की वैल्यू भी सेम आएगी। हर जगह पाइथन केस सेंसिटिव, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, राइट। नोट पॉइंट क्या है कि जावा यहाँ पाइथन यहाँ पे क्या नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, राइट। ये था कि इंट डेटा टाइप, राइट। इसके आगे अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम बेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइक बाइनरी से कैसे लाइक हेक्सा में कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लाइक किसी दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल में कैसे कर सकते हैं, बाइनरी में कैसे कर सकते हैं, हेक्सा में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग लाइक डेटा टाइप जो भी वैल्यूज हैं उनका बेस कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।